नमस्कार साथियों, मैं वीआर चौधरी सक्सेस पॉइंट जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन मैथ्स के अंदर कल पढ़ रहे थे संख्याएं के भीतर अपन ने देखा पूर्णांक संख्याओं के भी अपन कुछ पार्ट्स देख चुके थे, जिसमें अपन ने देखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। लास्ट में अपन ने देखा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं को वापस कंटिन्यूस करते हैं। अभाज्य संख्याएं जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, और हिंदी में एक नाम और लिखा हुआ आ सकता है रूट संख्या। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी का भाग नहीं जाता उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और सेकंड डेफिनेशन अपन ने यूं जाना कि वे संख्याएं जिसके केवल दो ही गुणनखंड बन सकते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक तो अपन ने ये देखा कि एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। एक और स्वयं जो संख्या थी उसके अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, किसी का भाग न जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सेकंड अपन ने यूं देखा कि वे संख्याएं जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, उन्हें अपन अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा कि अब नोट मतलब समझने योग्य बात है, नोट में स्पेशल एक है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो एक क्या है? अपन ने पूर्व में पढ़ा है कि एक क्या हो सकता है? एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। ये अपन पूर्व में पढ़े। तो एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। उसके बाद में अपन ने यूं देखा कि दो से अभाज्य संख्याएं शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार चलती है। ये भी देखा कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। उसके बाद आज अपन यूं देखेंगे कि कोई ये तो छोटी संख्या है तो अपन पहचान लेंगे ये अभाज्य संख्या है। अब कोई बड़ी संख्या दे दे और अपन को पूछे कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसको आज अपन जानेंगे। अपने पास एक संख्या है, कोई नंबर है 161, ये जैसे एक अपने पास नंबर है। अब अपन को यूं फाइंड आउट करना है कि 161 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। इसकी पहचान अपन कैसे करेंगे? अब कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो अपने पास नंबर दिया हुआ है उस नंबर से छोटी या उसके बराबर वर्ग संख्या देखेंगे। जैसे 161, तो 161 के करीब कौन सा वर्ग बैठ रहा है ये पहले अपन देखेंगे। तो अपन ने देखा कि 12 का वर्ग होता है 144, 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। भाई जो अपने पास नंबर है उससे बड़ी वर्ग संख्या वाला नहीं होना चाहिए, मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए। 169 13 का वर्ग ज्यादा हो रहा है और 12 का वर्ग 144 ये कम है। मतलब या तो बराबर होना चाहिए और या कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 13 नहीं लेंगे, 12 लेंगे। अब 12 दिया, इस 12 में क्या करेंगे? 12 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है कौन कौन सी है देखो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ये अभाज्य संख्या है 12 से छोटी। अगर इन अभाज्य संख्याओं में से किसी का भी इसमें भाग नहीं जाता है 161 में, इसका मतलब ये 161 एक अभाज्य संख्या है। अगर इनमें से किसी एक का भी 161 में भाग चला गया, इसका मतलब ये होगा कि 161 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनमें अलग अलग भाग देते हैं। सबसे पहले देते हैं अपन 2 का भाग। भाजकताओं के नियम अपन ने पूर्व में जान लिए, आप आराम से देख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ 161 में 2 का भाग, 2 की भाजकता का नियम क्या है वो देखिए। 2 की भाजकता का नियम है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो 3 का भाग देते हैं 161 में। 3 की भाजकता का नियम क्या है कि जो भी अपने पास नंबर है उस नंबर का अंकों का प्रत्येक अंकों का योग करेंगे। योग करने के बाद उस योग में 3 का भाग देंगे। अगर उस योग में 3 का पूरा भाग जाता है, इसका मतलब ये होगा कि उस संख्या में पूरा भाग 3 का जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अब देखो 161 है, मतलब 1 है, 6 और 7, 6 और 1 7 और 1 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि 161 में 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं 5 का भाग देते हैं 161 में। 5 की भाजकता का नियम यह कहता है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ न तो 0 है न 5 है, इसका मतलब 5 का भी भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं 7 का भाग। 7 का भाग देखकर टेस्ट करते हैं। 7 का भाग 16 में गया 2 बार,
14, पीछे बचे 2 वे 21 और 7 का भाग 21 में गया 3 बार। इसका मतलब 7 का भाग जा रहा है, आगे अपन को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब 7 का भाग जा रहा है 161 में। इसका मतलब ये हुआ कि 161 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। मतलब ये एक 161 जो अपन को संख्या दे रखी है, ये 161 अपने अभाज्य संख्या नहीं है। अगर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जैसे अपने पास कोई एक नंबर और दे रखा है, सपोज अपने पास एक नंबर दे रखा है 199। अब अपन यूं देखेंगे कि जो अपने पास नंबर है 199, क्या 199 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये अपन जानेंगे। तो सिस्टम वही, सबसे पहले देखेंगे ये किसके निकट है। जो अपने पास वर्ग संख्या दे रखी है 199, ये सबसे पहले किसके निकट है। तो देखो 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196 और 15 का वर्ग होता है 225। ये किसके निकट बैठेगी। 14 का वर्ग होता है अपने 196, 15 का वर्ग होता है अपने 225। अपने सिस्टम क्या है कि कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, अधिक नहीं होना चाहिए। 225 अधिक है, इसका मतलब 15 अपन लेंगे, अपन लेंगे 14, क्योंकि 14 196 है वो इस 199 से छोटे हैं, या तो अपने छोटे चाहिए या बराबर चाहिए, तो ये छोटे वाले, इसका मतलब 14 है। अब 14 के बाद अपन क्या देखेंगे कि 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है कौन कौन सी है देख लीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है और 13 है। ये 14 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब प्रत्येक अभाज्य संख्या का इसमें भाग देंगे, पहले टेस्ट करेंगे। 2 का भाग सबसे पहले दिया, वही भाजकता वाला नहीं कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नहीं है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 की भाजकता का नहीं, अंकों को जोड़ने पर उसमें 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 9 और 9 18 और 1 19, 19 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाजकता का नहीं, 0 और 5 होना चाहिए, नहीं इकाई के स्थान पर, इसका मतलब 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का भाग देखो, 7 का भाग दिया 19 में, 7 में 14 2 बार गया, पीछे बचे यहाँ 5, 5 और 9 59 में 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 7 का भी भाग नहीं जाएगा। 11 का भाग दिया 19 में गया एक बार, पीछे बचे 8, वही 89 में 11 का भाग नहीं जाता, 81 में जाता है, इसका मतलब 11 का भी नहीं जाएगा। अब भाग देते हैं 13 का भाग 19 में गया एक बार, पीछे बचे 6, वे 69 और 69 में 13 का भाग नहीं जाता, 13 65 होता है, 5 बार जाता है, 69 में नहीं जाएगा, इसका मतलब 13 का भी भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनमें से किसी एक भी अभाज्य संख्या का इस 199 में भाग नहीं गया, इसका मतलब ये जो संख्या अपने को नंबर दे रखा है ये एक अभाज्य संख्या है। 199 इसका मतलब एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये अपन आराम से जान सकते हैं कि कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको अपन इस अंदाज से फाइंड आउट कर लेंगे कि ये एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। अब अपन जानते हैं एक नया शब्द है, वो है अभाज्य युग्म। वो क्या होता है अब देखते हैं। अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म क्या होता है, प्राइम ट्विन क्या होता है। वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य का अंतर 2, उन्हें अभाज्य युग्म कहते हैं। वे दो अभाज्य संख्याएं, वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य का अंतर 2, जिनके मध्य का अंतर 2, उसे अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे देखिए अपने पास अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, इस प्रकार कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है। अब अभाज्य युग्म की परिभाषा क्या है कि वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य का अंतर 2, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जिनके बीच का अंतर है वो 2 होना चाहिए। 2 अंतर है, इसका मतलब वो अभाज्य युग्म होगा। अब देखिए सबसे पहले 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 2 है, इसका मतलब एक अभाज्य युग्म तो यहाँ से बन रहा है। उसके बाद देखिए 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 2 है, इसका मतलब एक अभाज्य युग्म यहाँ से बन रहा है। उसके बाद देखिए 7 और 11 के बीच ज्यादा अंतर है, 11 और 13 के बीच देखिए एक युग्म यहाँ से बन रहा है। उसके बाद देखिए आगे 17 और 19 के बीच एक युग्म यहाँ से बन रहा है। इस प्रकार युग्म बनते जाते हैं। अब अगर अपन को यूं पूछ ले कि 1 से 20 तक कुल कितने अभाज्य युग्म बनेंगे, कुल कितने अभाज्य युग्म, तो 1 से 20 तक अभाज्य युग्म कितने हुए, 1, 2, 3 और 4। 1 से 20 तक अभाज्य युग्मों की संख्या होगी 4। अगर अपन को यूं पूछ ले कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य युग्म होंगे, तो अपना सीधा राउंड फिगर में अपने नंबर याद रखना है, वो होते हैं 8। 1 से 100 के बीच अभाज्य युग्मों की संख्या होगी, वो होगी
8।